क्वेश्चन पूछ देगा। अगर हमारा अगर यह क्वेश्चन का दिया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। बोला है 18,769 और 54,756 और 63,001। क्या भाई 63,001। इन संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, देखो ये कितने डिजिट का है भाई, 5 डिजिट का है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जोड़ा बना लेता हूँ। दो का जोड़ा बन जाएगा। ये लास्ट वाले के तीनों को ले लेंगे एक साथ। ठीक है, लास्ट वाले में हम क्या करते हैं, तीनों को एक साथ ले लेते हैं। तो ध्यान दो, तो अब की संख्या का स्क्वायर ये देखेंगे इकाई अंक कितना है भाई, 9 है। 9 तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर 9 होगा इकाई अंक के रूप में, तो 3 का या तो क्या कहेंगे 7 का। 3 का या तो 7 का होगा। ठीक है, 3 का या तो 7 का होगा। अब यह देखेंगे 187। 187 ऐसा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है जो कि 187 के करीब में हो। ठीक है, उसके 5 भी बराबर हो लेकिन उससे अधिक ना हो, कम। तो हम क्या लेंगे भाई, देखो 187 ना, तो 187 का मतलब हुआ, अगर मैं यहाँ पर 13 का लेंगे तो 169 होता है। ठीक है, 169। अगर 14 का लेंगे तो 196। तो 13 के ले लेंगे, यहाँ पर कितना ले लेंगे भाई 13, यहाँ 13 लिख लेंगे। अब हम यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, अब फिर 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहते हैं 196। अब देखेंगे किसके करीब में है भाई, 169 के करीब में है तो 196। ठीक है, जिसके करीब में होगा तो वही वाला आंसर होगा, या तो पहला वाला होगा या तो बाद वाला होगा। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए देखेंगे भाई 187 किसके करीब में है, तो हम कहेंगे भाई इसके करीब में है। देखो 194 के करीब में है। ठीक है, 194 के करीब में लगभग में है। तो भाई तो 194 के करीब है, इसका मतलब बाद वाला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाद वाला। घटा के चेक करते हैं, देखो जैसे कि क्या होगा, इसमें घट जाएगा, आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा। ठीक है, मतलब 9 का करीब में अंतर था, कितने का अंतर था, 9 का अंतर था, और इसमें ज्यादा का अंतर है, इसलिए हमारा बाद वाला होगा। ठीक है, बाद वाला, इसका मतलब कितना होगा भाई, 18,769 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 137। ठीक है, इसी प्रकार यह देख लो, इसमें भी देख लो। सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, ये तीनों ले लेंगे। ठीक है, जोड़ा बना दिया, फिर ये तीनों ले लिए। अब की संख्या का स्क्वायर करने पर हमारा इकाई अंक के रूप में 1 आता है, या तो 1 का स्क्वायर करोगे, या तो 1 का करोगे, या तो 9 का स्क्वायर करोगे तब। 1 का करोगे तब भी इकाई अंक के रूप में कितना होगा, 1 होगा, और 9 का स्क्वायर करोगे तब भी इकाई अंक के रूप में आपका 1 होगा। अब देखो यह 130 की संख्या के स्क्वायर करने पर 130 के करीब में जाता है। अरे 630 के करीब में जाएगा भाई। तो हम क्या कहेंगे, अगर मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ, 25 का स्क्वायर करता हूँ तो 625 होगा। अगर मैं 26 का स्क्वायर करता हूँ तो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 676 जाएगा। ठीक है, तो 676। तो हमको क्या लेना होता है भाई, तो हमको यह लेना आती भाई कि जो एक 630 है, इसके करीब में होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो इससे कम होना चाहिए लेकिन इससे अधिक नहीं होना। तो पता 25 का स्क्वायर कर रहा है तो 625 आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 25 लिख लेंगे, या 25 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये चेक करेंगे कि भाई 251 वाला होगा तो 259 वाला होगा। यह पता करने के लिए क्या करते हैं, अंतर करते हैं, जो सा अंतर करीब में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ 630 है, यहाँ पर स्क्वायर का 625, यही पास में है, यहाँ 5 का अंतर है, मतलब 5 का अंतर है, ये बहुत ज्यादा का अंतर है, इसका मतलब पहला वाला है, इसका मतलब पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो गया भाई, तो 251 वाला होगा। इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे भाई, इसमें भी जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, जोड़ा बनाएंगे, सबसे पहले जोड़ा बना देंगे। क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम जोड़ा बना देंगे। जोड़ा बनाएंगे तो जोड़ा बनाएंगे बस, तो इसका इकाई अंक कितना है, 6 है। तो किस संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 6 होता है, या तो 4 का या तो हम कहेंगे 6 का। ठीक है, या तो 4 का या तो 6 का होता है। फिर क्या करते हैं भाई, 547। अब किस संख्या का स्क्वायर करें तो 547 के करीब में जाए, किस संख्या का स्क्वायर करें तो 547 के करीब में जाए। ठीक है, 547 के करीब में जाए। तो बताओ अगर मैं देखा जाए, तो बताओ अगर मैं कह दूं 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है। इससे कम मतलब 23 का स्क्वायर होगा। 23 का स्क्वायर कितना होगा, 529 होता है। कितना भाई, 529 होता है। ठीक है, 23 का स्क्वायर 529 होता है। हमने 23 का स्क्वायर किया तो 529 आ गया। ठीक है, 529। और यहाँ पर अगर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576। 576। तो भाई कम वाला लेते हैं तो यहाँ पर 23 लिख लेंगे,
यहाँ पर क्या होगा 23 लिख लेंगे, ठीक है 23 लिख लिया। आप देखेंगे भाई, यह देखेंगे तो कौन सी संख्या इसके करीब में 547 के, किसका स्क्वायर करेंगे तो 547 के करीब में हो रहा है। तो देखो 529 का स्क्वायर करेंगे तो 547 के और 576, तो अंतर कर ले भाई किसका अंतर कम है। तो देखो यहाँ अंतर करो, ये देखो 529 है और यह कितना है भाई, यह आपका है 576 है। तो हमको लग रहा है 29 वाला पास में होगा। देखो इसका अंतर करो, यहाँ अंतर कितना हो रहा है भाई, तो यह हो जाएगा 8 और यहाँ आपका हो जाएगा ठीक, यहाँ 18 का अंतर है। और यहाँ अंतर देखो कितना का हो रहा है भाई, तो यहाँ करोगे आपका यह हो जाएगा आपका 9 और यहाँ हो जाएगा आपका 2 का 29 का अंतर है। यहाँ पर 29 का अंतर, यहाँ पर आपका 18 का। कौन सा पास है भाई, तो 529 वाला पास है, इसका मतलब पहला है, तो पहला वाला आंसर हो जाएगा 234 वाला। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 54,756 का आंसर कितना हो जाएगा 234। यह क्वेश्चन है मेरा, यह मेरा क्वेश्चन है 70,225 का स्क्वायर रूट कितना होगा। 70,225 का स्क्वायर रूट कितना होगा। पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जोड़ा बनाता हूँ। यह बचा है तो तीनों एक साथ ले लेंगे, ठीक है। किस संख्या का स्क्वायर करने पर 5 आता है, तो सिर्फ हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक रूप में 5 होता है, ठीक है 5 होता है। ये बताओ 702 किस संख्या के करीब में है, 702 है, किस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करें तो इसके पास में होगा, इससे कम होगा, इससे अधिक नहीं। अगर मैं कहूँ देखो अगर मैं 27 का स्क्वायर करता हूँ, 27 का स्क्वायर करूंगा तो 729 होता है, ठीक है 729 हो जाता है। अगर मैं 26 का स्क्वायर की बात करूँ तो 26 का स्क्वायर क्या हो जाता है 676 हो जाता है, 676। तो कौन सा यहाँ पे होगा भाई 26 हो जाएगा। जब भी हम लेते हैं कम वाला लेते हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा भाई, तो 70,225 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 265 हो जाएगा। ये मेरे आंसर है। देखो अगर हमें यह क्वेश्चन दे दिया और इसका पूछ गया स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, क्या भाई 75,076 का, तो सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं, सबसे पहले हम जोड़ा बनाते हैं। ये बचा होता है तीन को, तीनों को साथ ले लेते हैं। तो यह देखते हैं कि संख्या का स्क्वायर करने पर क्या 6 आता है, तो 4 का या तो हम कहेंगे 6 का, ठीक है 4 का या तो 6 का। अब ये करेंगे 750 की संख्या का परफेक्ट स्क्वायर जो होगा 750 से कम हो, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 729। अगर मैं 28 का स्क्वायर की बात करूं तो कितना हो जाएगा 784, ठीक है 784। अब इनका देखो अंतर, तो यहाँ पर भाई सबसे कम लेते हैं तो क्या 750 से कम लेंगे, कौन सा भाई 27 वाला, ठीक है 27 वाला, 27 लिख लेंगे। अब चेक करेंगे भाई कौन सा 274 होगा तो 276 होगा। यह पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका अंतर करते हैं, ठीक है। इनका अंतर 27 का स्क्वायर कितना 729 और 28 का 784, अंतर करेंगे कितने का अंतर है इसमें भाई, तो हम यहाँ पर देखेंगे अंतर कितने का भाई, यहाँ पर 21 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर भाई 34 का अंतर हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी संख्या पास में है भाई 21 वाला पास में, इसका मतलब पहला वाला है, तो हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा 274, ठीक है। तो 75,076 का जो स्क्वायर रूट होगा 274 होगा, ये मेरा आंसर है। देखो अभी हम लोग क्या पढ़े थे भाई, हम लोग 5 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे। अब हम लोग 6 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। मतलब 5 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे थे, अब 6 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ध्यान दो, यह दिया है मेरा क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे, 6 अंकों के हैं, ठीक है जोड़ा बना लिया। तो अब इसको जोड़ा करते हैं भाई 1 2 3 है, तो 3 आई ऐसे खींच लेंगे, एक नीचे खींच लेंगे, ठीक है ये कर लेंगे, या कर लिए। आप देखो किस संख्या का स्क्वायर करें तो इकाई अंक के रूप में 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तब, या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तब, ठीक है 1 का करेंगे तब या तो 9 का करेंगे तब। अब इसमें देखो क्या करते हैं 91, 91 है, 91 की संख्या के स्क्वायर करें तो 91 के करीब जाते हैं, तो हम कहते हैं 9 का स्क्वायर करेंगे तब 91 के करीब। तो यहाँ पर क्या करते हैं भाई 91, 9 का स्क्वायर करोगे 81 और इसमें से हम कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा 11, ये 35 उतर जाएगा, ठीक है। इसको हम इधर लिख लेंगे 11 35, 11 35 लिख लिया, ठीक है। अब इसका क्या दुगना कर लेंगे, 9 का दुगना करोगे 18 हो जाएगा, ठीक है। यही करते हैं डिवीजन मेथड में, यही करते हैं। तब क्या करते हैं भाई किस संख्या के या किस संख्या से ले जाए तो इसके करीब जाएगा, तो हम क्या करते हैं 6 को ले जाएंगे, 6 को ले जाएंगे तो इनके क्या हो जाएगा करीब हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा।
तो अब हमको चेक करना है तो मेरा ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला आंसर, तो यह ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला आंसर चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका डिजिटल सम करते हैं। पहले इनका डिजिटल सम करेंगे, इनका डिजिटल सम कितना होगा भाई, तो हम काटेंगे, देखो 5 2 7 2 9 कट जाएगा, या 9 कट जाएगा, यहाँ पर क्या 3 1 4 4, इसका डिजिटल सम कितना होगा 4 हो जाएगा। 9 9 का जोड़ा बनाकर हम लोग काट लेते हैं, या जोड़कर 9 को भाग दोगे तब हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे। इसका डिजिटल सम इन दोनों संख्याओं का अगर डिजिटल सम इनके बराबर होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले सबसे पहले इनका डिजिटल सम निकालो, कितना हो जाएगा, 9 6 15 1 16, 16 मतलब 7, ठीक है 7, और 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 49। इसी प्रकार यह देख लो, इसका डिजिटल सम करो, 15 9 6 15 और 9 6 15 9 24, 24 मतलब 24 का डिजिटल सम कितना होगा, तो 24 का डिजिटल सम 6 होगा, 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 36, ठीक है 36 हो जाएगा। इसका डिजिटल सम अगर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, इसका निकालोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है इसका क्या हो जाएगा 0, 9 का जोड़ा बनाओगे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कौन सा वाला इसके डिजिटल सम के बराबर आया, तो पहला वाला, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा पहला वाला, ठीक है कितना हो जाएगा 961 हो जाएगा अपना आंसर, ठीक। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 961, ये मेरा आंसर है। या अगर यह क्वेश्चन दे दिया इसका स्क्वायर रूट कितना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, या फिर 6 डिजिट की संख्या है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे, पहले क्या बनाएंगे जोड़ा बना लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं जोड़ा बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे तो जोड़ा कितने बना है 3 है, तो 1 2 3 ऐसे पाई खींच लेंगे, नीचे भी 1 2 3 पाई खींच लेंगे। इसका इकाई अंक कितना है 6 है, तो किस संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 6 होता है, तो या तो 4 का होता है या तो 6 का होता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं भाई 17 की संख्या का स्क्वायर करें तो 17 के करीब में जाए, तो हम कहेंगे 4 का, यहाँ 4 लिख लेंगे। बीच वाली संख्या निकालना होता है, बीच वाली संख्या कौन सी होगी यह पता करने पहले क्या करेंगे, हमने 4 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 16 आया था, ठीक। इसका अंतर करेंगे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 1 और यह हो जाएगा 30 उतर जाएगा, 30 उतर गया, ठीक है आप लिख लेंगे 30, ठीक है। इसका डिजिटल मेथड लगा लेंगे, तो मेथड क्या लगाएंगे भाई, इसका दुगना करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक 8 हो जाएगा। अभी ये बताओ कितने बार ले जाएंगे तो 130 के करीब हो जाए, तो हम कहेंगे एक के बाद, ठीक है एक बार ले जाओगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यह 1 हो जाएगा, ठीक है हम एक बार ले जाए 1 हो गया। अब यह चेक करना है भाई, अब क्या करते हैं हम यह चेक करते हैं कि यह वाला आंसर होगा कि यह वाला आंसर होगा, मतलब ऊपर वाला होगा तो नीचे वाला होगा आंसर। तो यह पता करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का डिजिटल सम लगाएंगे, इन संख्याओं का डिजिटल सम निकालेंगे। इनका डिजिटल सम निकालो तो हम क्या करेंगे, 9 का जोड़ा बना लो, तो यह हो जाएगा देखो 3 और 6 9 हो जाएगा, 7 5 12, ठीक है 12 13, 13 का मतलब यहाँ पर कितना होगा भाई 4 होगा, इसका डिजिटल सम कितना है 4 आया, ठीक है इसका डिजिटल सम कितना आएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इनका देखो, इनका डिजिटल सम निकाल दो, इनका डिजिटल सम अगर इन दोनों संख्याओं का डिजिटल सम इनके बराबर आ जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। इनका डिजिटल सम कितना हो जाएगा भाई, तो ये देखो 8 9 9 हो जाएगा, इनका डिजिटल सम कितना हो जाएगा भाई, यह हो जाएगा 6 4 10 1 11 मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। इनका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, और इनका स्क्वायर करोगे 4, इसका मतलब इनके बराबर आया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है कितना हो जाएगा 416। इस संख्याओं का रूट कितना हो जाएगा, इसका रूट कितना हो जाएगा भाई 416, यही मेरा आंसर हो जाएगा। हमने क्या देखा, हमने 3 डिजिट की संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखा, 4 डिजिट की संख्याओं का रूट निकालना सीखा और 6 डिजिट की संख्याओं का रूट निकालना सीखा। अब हम लोग सीखेंगे परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखा, अब नॉन परफेक्ट संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखो नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ठीक है स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। देखो नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, ये ध्यान दो, नॉन परफेक्ट मतलब अपूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है अपूर्ण संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान दो अपूर्ण संख्या का मतलब हो गया, चलो 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो देखो किसी भी अपूर्ण संख्या का स्क्वायर रूट निकालने से सबसे पहले हम यह देखेंगे, तो इसकी एक ट्रिक है, चाहे इसको ट्रिक समझो या तो फार्मूला समझो, तो x प्लस
वाई अपान 2 रूट में वाई, इस पर रखेंगे हमारा निकल जाएगा क्या भाई, एक्स प्लस वाई अपान 2 रूट में वाई। ठीक है, क्या ट्रिक समझो चाहे फॉर्मूला मान लो। ये ध्यान दो, अगर हमसे पूछ दिया 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो हम ध्यान दो जो 10 है इसको मान लेंगे x। ठीक है, इसको मान लेंगे हम x, और हम देखो अब किस संख्या का स्क्वायर करने पर यह करीब हो जाएगा। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो भाई 10 से कम लेना है, कोई भी परफेक्ट संख्या का स्क्वायर लेना है, लेकिन 10 से मतलब 10 से कम होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो यह 9 यह हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब रख दो, तो हमारा क्या भाई, तो 10 और प्लस 9 बटे क्या हो जाएगा 2 रूट में 9, हमने इसमें रख देंगे, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, या कितना हो जाएगा 2 अगर 3, कितना होगा 19 अपान 6, 36 18 3 दशमलव लग गया एक बार, आगे भी ऐसे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 3.1 लगभग में जाएगा। ठीक है, अगली अगर हमसे बोल देगा 14 का, चलो 14 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 14 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 14 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो क्या करते हैं भाई, तो इसको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, x बराबर 14 हो जाएगा, और किस संख्या का स्क्वायर करें तो 14 के करीब में जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हम कहेंगे भाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या 9, वाई का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, रख दो, तो 14 प्लस 9 बटे क्या करते हैं 2 रूट में 9, यह हो जाएगा 14 और 9 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 हो जाएगा, या कितना 2 उड़ते 3, यह हो जाएगा 23 अपान 6, भाग दो 36 18 हो जाएगा, दशमलव लग गया, 36 18 हो जाएगा, दशमलव लग गया, तो आपका 5 बचा 8 से 48 लगभग में जाएगा, 3.8 जाएगा। ठीक है, 3.8 जाएगा। देखो अगर हमसे पूछ देगा 18 का और 29 का, ठीक है 18 का और 29 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 18 का और 29 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 18 का और 29 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x हमारा कितना है 18 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा भाई, किस संख्या का स्क्वायर करें, परफेक्ट स्क्वायर करें तो 18 के करीब हो या कम हो, अधिक ना हो उससे, तो हम कहेंगे भाई 4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वाई का मान 16, तो 18 प्लस 16 बटे क्या हो जाएगा 2 और रूट में 16 हो जाएगा। ठीक, तो यह हो जाएगा आपका 18, तो यह 14 हो जाएगा, तो 3 आपका कितना होगा 2 बटे 4, यह हो जाएगा 34 अपान 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32 दशमलव रख गया। ठीक है, 8 चौके 32, 32 8 दूना 16, ठीक यही जाएगा 4.2 के लगभग में जाएगा। ठीक है, 4.2 के लगभग में जाएगा यही। तो हम किसी भी संख्या का नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, और इसका बताओ इसका कितना हो जाएगा भाई, तो इसका भी देखो यह कितना होगा, इसका मान हो जाएगा आपका x का मान हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा भाई, तो 5 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करोगे 25 और 25 हो जाएगा, मतलब y 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब रख दो 29 और प्लस 25, नीचे क्या हो जाएगा 2 गुणित 5 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुणित 5 हो जाएगा, आइए जोड़ो कितना होगा 9 5 14, 2 4 5, अपान कितना होगा 10, इसका मतलब 5.4 होगा। ठीक है, कितना होगा 5.4, तो 29 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5.4। चलो ये अगर दे दिया बोल देगा तो 265 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 265 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 265 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 265 का, तो यह हमारा क्या हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 265, और y का मान कैसे निकालते हैं, 265 करीब में किस संख्या का स्क्वायर करें तो परफेक्ट स्क्वायर करें, तो 265 के करीब में जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, तो अगर 15 का स्क्वायर करोगे 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256, कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। ठीक है, 256 ले लेंगे, तो रख दो 265 और प्लस 256 बटे कितना हो जाएगा भाई 2 गुणित 256, यह हो जाएगा। अब इसमें भी जोड़ो 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11 एक 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 2 गुणित 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, यह 521 बटे 32
521/32 कितना हो जाएगा भाई? तो हम देख लो, भाग दे लो। 521, इसका मतलब एक बार जाएगा 32। यहाँ कितना बचा भाई? यहाँ बचा 201। ठीक है, 201 बच गया। तो 6 वाले जाओ, 6 बार चला जाएगा। 6 कम, सॉरी, 6 कम, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 18 के 19, कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, 10 मिनट लग जाएगा 0। तो आप कितना बार जाएगा भाई? 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा। अब 3 बार जाएगा, इसका मतलब 16.33 आएगा। अरे 16.3 के लगभग में आएगा। कितना आएगा? 16.3 के लगभग में आएगा।